ભારત તેની પશ્ચિમ દિશામાં ગોલ્ડન ક્રેસન્ટ અને પૂર્વ દિશામાં ગોલ્ડન ટ્રાયેંગલથી ઘેરાયેલું છે। આ બંને ગોલ્ડન ક્રેસન્ટ અને ગોલ્ડન ટ્રાયેંગલમાં ખૂબ મોટા પાયે ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન થાય છે। ગોલ્ડન ક્રેસન્ટમાં આવેલું છે ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અને ગોલ્ડન ટ્રાયેંગલમાં આવે છે મ્યાનમાર, બર્મા, લાઓસ અને થાઈલેન્ડ, જેના કારણે ભારતને બંને દિશામાંથી ડ્રગ્સનો ખતરો રહે છે। તો હવે ગુજરાત એટીએસ દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। આ કાર્યવાહી અંતર્ગત 6 કિલો મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ અને રો મટીરિયલ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત એટીએસ દ્વારા 2 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને સાથે જ તેમની હવે વધુ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે। તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી। નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ। ગુજરાત એટીએસ દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશના આંબેડકર નગર જિલ્લામાં ખૂબ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત 6 કિલો મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ અને રો મટીરિયલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે। આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત એટીએસ દ્વારા 2 લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે। આ 6 કિલો મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ કોને આપવામાં આવતું હતું અને રો મટીરિયલ ક્યાંથી લાવવામાં આવતું હતું તેની પણ હવે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। આ સમગ્ર મામલે એટીએસના ડીઆઈજી સુનિલ જોશીની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, જેમાં તેમણે કહ્યું છે કે ગુજરાત એટીએસ દ્વારા આ વખતે ખૂબ મોટા ડ્રગ્સના નેટવર્કને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું છે। આ માટે 1 માર્ચના રોજ ડીએસપી એસએલ ચૌધરીને અમદાવાદના ગોમતીપુરમાં રહેતા શાકા અહેમદ ફારૂકીની બાતમી મળે છે। આ પછી તેની પાસેથી 4.6 ગ્રામ જેટલું એમડી ડ્રગ્સ મળી આવે છે। ત્યારબાદ તેની વધુ તપાસ આગળ ધરતા ખબર પડી કે આ ડ્રગ્સ તેને સોહેલ મિર્જા અને ફરહાન પઠાણ પાસેથી મળ્યું છે અને આ પછી આ ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ એટીએસને ખબર પડે છે કે ઉત્તર પ્રદેશના આંબેડકર જિલ્લાના કપિલ અને પંકજ જોડેથી આ 300 ગ્રામ ડ્રગ્સ આ લોકોને મળ્યું છે અને આ પછી ગુજરાત એટીએસ દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશના આંબેડકર નગરથી બંને ઈસમોની 6 કિલો મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ અને રો મટીરિયલ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તો આવો સાંભળીએ ગુજરાત એટીએસના ડીઆઈજી सुनील जोशी शू कह્યું છે। आप सभी के ध्यान पे है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार की नारकोटिक्स के विषय में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके तहत जितने भी बड़े कार्टेल्स इस सेक्टर में काम करते हैं, पैडलर से लेकर बड़े बड़े कार्टेल्स तक, उनको सबको पकड़ने की कोशिश गुजरात एटीएस के द्वारा की जाती है। इन्हीं प्रयासों के तहत लास्ट 1 मार्च 2026 के दिन डीवाईएसपी एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अहमदाबाद शहर के गोमतीपुर में रहने वाले शकात अहमद फारूकी के पास एमडी का कुछ जत्था है। उसके ऊपर सर्च की गई और सर्च के दरमियान उससे मात्र 4.6 ग्राम एमडी की रिकवरी की गई। हमारी एक इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच है कि बॉटम टू अप एंड अप टू बॉटम। तो इस अप्रोच के तहत ये मटेरियल इसको कहाँ से मिला, उसके एफर्ट्स चालू किए गए। इस आरोपी को ये जो मटेरियल है ये सोहेल मिर्जा और फरहान पठान, जो कि दानी लिमना के रहने वाले हैं, इन दोनों आरोपियों के पास से मिला था। इन तीनों आरोपियों के ऊपर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई, एफआईआर रजिस्टर की गई और इनका रिमांड लिया गया। रिमांड के दरमियान इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया, उसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी को जानने को मिला कि इसमें से जो सोहेल मिर्जा है, इसको ये मटेरियल जो है ये कपिल और पंकज नाम के 2 व्यक्तियों ने दिया था और टोटल 300 ग्राम जितना जत्था इसको दिया गया था। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये बड़ी प्रिलिमिनरी थी। ये लोग बहुत सारे इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाते हैं। जब भी एक दूसरे को डिलीवरी करते हैं तब जनरली फ़ोन कहीं और रख के आते हैं, पहले से दिए गए मैसेजेस के आधार पर डिलीवरी होती है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल्स नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद एक टेक्निकल टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के साथ में वायरलेस सब इंस्पेक्टर रवि बढ़वाणा को रखा गया। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आईपीज़ के ऊपर वर्क करके ये कपिल और पंकज दोनों के आइडेंटिफाई किए और जानने को मिला कि ये सामान्यतः यूपी के अम्बेडकर नगर जो जिले है इसमें इनका मूवमेंट मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशंस पे एक एडवांस टीम बनाएगी जिसका नेतृत्व एसपी के सिद्धार्थ ने किया। इसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के अलावा पीबी देसाई, पुलिस इंस्पेक्टर पीएसआई बीडी वाघेला, पीएसआई मनीष पटेल, एएसआई वीरेंद्र सिंह, केसरी सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेश भाई, हेड कांस्टेबल नितेश कुमार, पुलिस कांस्टेबल अतुल मिश्रा, पुलिस कांस्टेबल युवराज सिंह, पुलिस कांस्टेबल खेंगार, पुलिस कांस्टेबल धर्मेंद्र, इन सब की एक टीम बनाएगी। ये इसलिए बताना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो टीम है इसने काफ़ी डिटेल्ड वहाँ पे वर्कआउट किया, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर एरिया के अंदर एक खेत विस्तार था जहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म जैसे 3 शेड बनाए गए थे, जिसमें पोल्ट्री फार्म नहीं चल करके खाली पड़े थे। उसमें कॉर्नर के ऊपर जब इन लोगों की मशीनरी इस लेबोरेटरी में जब ये लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं तो जनरली उसको एक ब्लैक कलर की शेड से ढक के रखते थे और जिस समय प्रोडक्शन होता है उस समय बहुत मिनिमम टाइम के लिए रह करके फिर उसके बाद वहाँ से
मटेरियल लेके निकल जाते थे। तो सामान्य स्थितियों में वहाँ पे से इस तरह की रिकवरी करना बड़ा ही मुश्किल काम था। इस टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। एक जो उत्तर प्रदेश का रामनगर करे है, उसकी हद में ये खेत और ये पोल्ट्री फार्म जैसा जो स्ट्रक्चर है वो आता था। उत्तर अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन की मदद ली गई। इनको साथ में रख करके इस जगह पे जब रेड किया गया तो वहाँ पे एक क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी का सारा इक्विपमेंट्स वगैरह मिला। 6 किलो पाउडर फॉर्म में एमडी की रिकवरी हुई। 50 किलो इन प्रोसेस जो लिक्विड एमडी जिसे कहा जाएगा उसकी रिकवरी हुई। 88 किलो 2 ब्रोमो 4 एमपीपी जो कि हाल में ही 11 मार्च 2026 के दिन एक नोटिफिकेशन के मार्फत इसको भी कंट्रोल सब्सटेंस तरीके डिक्लेयर किया गया है। ये एमडी का एक की स्टेज मटेरियल है जिसमें कि लगभग ये 88 किलो से लगभग 30-32 किलो एमडी की रिकवरी पॉसिबल है। इसके अलावा लगभग 200 किलो दूसरा रॉ मटेरियल भी वहाँ से रिकवर किया गया। ये जो दोनों आरोपी हैं कपिल शर्मा और रामशंकर उर्फे पंकज, इन दोनों की भी अरेस्ट उस जगह से की गई है। वहाँ के बाद से इसको कंटिन्यू ड्राइव करके यहाँ लाया गया है। अभी आज मॉर्निंग में इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और दोनों आरोपियों के विरुद्ध में अपने को 12 दिन के रिमांड मिले हैं। इस रिमांड की दरमियान ये लोग किस तरह के एप्लीकेशंस यूज करते थे, किस तरह से ये अपना नेटवर्क चलाते थे, कौन इनके साथ में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में सारी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनके खिलाफ कोई पुराना गुनाह भी दाखिल है यूपी में या कहीं और राज्य में? नहीं, प्राइमा फेसी हमने इनको सर्च करवाना चालू किया है। इनकी इंट्रोगेशन अभी चालू नहीं हो पाई है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल अर्ली वो मॉर्निंग ये रेड हुआ था, उसके बाद में पंचनामा वगैरह करके कल आफ्टरनून इनको लेकर के टीम वहाँ से निकली थी और कंप्लीट ड्राइव करके आज मॉर्निंग में ही ये लोग पहुँच पाए हैं। लगभग ये 1200 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं। अभी इवन कोर्ट से भी रिमांड लेकर के ये टीम अभी यहाँ नहीं पहुंची है। तो इनके इंट्रोगेशन के बाद में हम थोड़ा सा इस पर डिटेल से आपको बता पाएंगे। कितने टाइम से ये चल रहा है? ये लगभग प्राइमरी जो इनसे बात हुई है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 3-4 महीने से तो पक्का ये वहाँ पे ये प्लांट लगा रखे थे। और गुजरात के अलावा कोई और अन्य राज्यों में भी इनका जो स्मगलिंग था वो शुरू था? जैसे मैंने आपको बताया, इन लोगों ये जिस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं और जिस तरह की एप्लीकेशंस और जिस तरह का इनका एमओ ये अपना रहे हैं, तो इनकी डिटेल इंट्रोगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये 3-4 महीने से वहाँ चला रहे हैं। इन्होंने पहले भी थोड़ा प्रोडक्शन किया है, तो ये हो सकता है कि कुछ और भी हमें नेटवर्क इस पर निकल पाए। देखिए, कुछ प्रिपेयर्ड एमडी है, कुछ जो लिक्विड एमडी है, तो इसकी अंदाजित कीमत जो स्ट्रीट लेवल वैल्यू है वो लगभग हम मानते हैं कि ये लगभग 16-17 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक हो सकती है।